हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। तो अभी व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से मॉर्निंग की। और मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं। मैं सुबह 6:30-7 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि उनको नाश्ता बनाना होता है। तो उनके साथ ही मैं नाश्ता भी कर लेती हूँ। तो नाश्ता करके ही मैं फ्री हुई हूँ। बाकी अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, झाड़ू पोछा सारा काम ऐसे ही पड़ा है। और मुक्कू 9:30-10 बजे सो के उठती है, बट आज वो जल्दी उठ गई क्योंकि रात को वो जल्दी सो गई थी। और उठते ही मेरी बेटी का क्या होता है कि मम्मा मुझे नहाना है। तो अभी वो यहाँ पे बैठ के खुद ही नहा रही है। मुझे तो बिल्कुल भी टच नहीं करने देती अपने आप पे। ना ये मेरे हाथ से खाती है, ना ये मेरे हाथ से नहाती है दोस्तों। मतलब इतनी सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल है ना मेरी ये, कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी से इसके ये हाल है तो बड़े में तो पता नहीं क्या ही होगा। तो बाकी तो छोटी बेबी है, अभी तो नहलाना तो खुद ही पड़ेगा। ज़बरदस्ती मैं शैम्पू वगैरह करके इसको बिठा देती हूँ। बहुत रोती है, कहती है मुझे हाथ मत लगाओ, नो मम्मा ऐसे करके। तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हो रही है। कुछ भी चीज़ खानी होगी, जैसे दाल वगैरह बच्चे खुद से नहीं पी पाते तो मैं पिलाने की कोशिश करती, नहीं पीती। तो फिर वो ये चीज़ें तो नहीं खाती। जितना है सूखा सा, जैसे आलू के गुटके हुए इस टाइप से वो खाती है बड़ी मुश्किल से। आजकल के तो बच्चे पता नहीं क्यों खाना भी नहीं खाते। सबकी यही प्रॉब्लम है, जिससे सुनो बच्चे खाना नहीं खा रहे। तो वो तो है ही, बट इसका मुझे यही लगता है कि मेरे हाथ से भी तो कभी कुछ खाया, मेरे मतलब कुछ भी चीज़, कपड़े भी बोलती है मैं खुद पहनूंगी, आते नहीं बट कोशिश पूरी करती है। तो चलो, आज तो मैंने रात के कपड़े अभी मॉर्निंग में सुबह तय लगा के रख दिए थे, तो अभी सब रख दिए हैं अलमीरा में। नहीं तो रात को उठाती हूँ ना मैं कपड़े, तो सुबह ही लगाती हूँ। उठते ही मन नहीं होता, रात को इतना थक जाती हूँ दिन भर का काम करके। तो अब ये इनके कपड़े हैं, ये इनके रूम में जाएंगे हस्बैंड के। ये देखो मेरे हस्बैंड की भी सारे कपड़े ऐसे फैले पड़े हैं, अभी इनको भी रखने हैं अलमीरा में। और सुबह नाश्ता किया तो मुझको भी हम लोग के साथ ही उठ गई थी। मतलब 7:30 बजे उठ गई थी आज वो जल्दी। तो ये सारा उसने फैलाया है। यहाँ पे बहुत कुछ गिरा है, फ़ोन में इतना दिखता नहीं है बट पूरा पैर में चिप लगता रहता है। तो खाती कुछ है नहीं, सब गिराती है। तो ये सारा मैं सब डस्टिंग वगैरह करके बस इसको अपने रात धुला के कपड़े पहना के फिर खेलने के लिए बैठा दूँगी। खेलेगी तो फिर सारा काम करूँगी मैं। तो बस दिखाती हूँ मैं आज आपको अपना पूरा दिन का डेली रूटीन की, मेरा क्या काम रहता है क्या नहीं रहता। तो मैं देखूँगी इसको उठाती हूँ। तो कब से बैठी है नहाने के लिए, आधे घंटे हो गए। तो उठाती हूँ इसको, देन बताती हूँ आपको आज पूरे दिन भर का। तो मुक्कू को भी नहला के ले आई। मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं आ रही थी गाइस, बिल्कुल इतनी जिद कर रही थी कि मुझे थोड़ी देर और नहाने दो। और मस्का लगा रही है यहाँ पे मुझे, मेरी मम्मा लव यू मम्मा। क्या बोला अभी? मेरी मम्मा। अब नहीं बोलेगी वो, कैमरा देख के नहीं बोलती। अभी तो 50 किस्सी हो रही थी मुझे, 50 किस्सी हो रही थी मुझे। बस उसको कपड़े पहनाती हूँ मैं, उसके बाद चलो बैठो यहाँ पे बैठो। बस बेटा, नो हो गया, गंदी बात होती है बस। प्रणाम, खुश रहो। जरा देखो, प्रणाम। हाँ, खुश रहो, प्रणाम। खुश रहो। सीरियसली दोस्तों, मुक्कू को कपड़े पहनाना मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल वाला काम हो जाता है। ये बिल्कुल भी मेरे हत्थे नहीं आती, पूरे बेड पे घूमती रहेगी, मुझे इतना थका देती है ना ये। मेरी इतनी बैक पेन हो जाती है इसको कपड़े पहनाने में, क्योंकि ये बार बार भागती रहती है। अभी मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ाई है तो आप लोगों को इतना पता नहीं लगेगा, लेकिन ये बहुत परेशान करती है मुझे कपड़े पहनाने में। और अब मैं इसको दे रही हूँ उसके ये खिलौने खेलने के लिए, देन उसके बाद मैं सारा काम करूँगी, क्योंकि फिर ये फ़ोन मांगती है। तो बच्चे को फ़ोन भी कब तक देना है, काम करने में तो टाइम लग ही जाता है ना। तो मैं इसको यहाँ पे ये कॉपी पेंसिल भी दे देती हूँ, उसमें लगी रहती है अपना। तो बस करती हूँ मैं काम। तो एक क्वेश्चन मुझे आप लोगों से पूछना है दोस्तों, प्लीज़ जिनके भी छोटे बच्चे होंगे तो वो मुझे बताइएगा कि बच्चों को ऐसा क्या खिलौना दे जिससे उनका मन उसमें लगा रहे। क्योंकि मेरी बेटी का तो एक दिन कोई खिलौना लेके आओ, अगले दिन उसका उससे इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो नहीं खेलती, लास्ट में फिर फ़ोन की जिद करती है और मुझे इसका फ़ोन से पीछे छुड़ाना है। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना ऐसा मैं क्या इसके लिए लूँ। तो जल्दी से मैं भी अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। इधर मैं किचन में आ गई थी और किचन में इतने सारे नाश्ते के बर्तन पड़े थे। तो सबसे पहले मैं किचन से शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन बर्तन कंप्लीट करने के बाद ही झाड़ू पोछा करती हूँ।
बर्तन भी मैंने धो लिए थे। देन उसके बाद मैं यहाँ पे किचन की स्लैब एंड ये गैस वगैरह अच्छे से साफ कर रही हूँ। और इधर से भी काफी धूल आती है अंदर किचन में, तो यही मैं बस साफ कर रही थी। देन उसके बाद जो छोटी छोटी चीजें होती हैं हमारे किचन में, कभी ऑयल खत्म हो जाता है, कभी मसाले खत्म हो जाते हैं, तो ये भी सब देखने होते हैं। तो अभी आज मेरा ऑयल खत्म हो गया था, तो बस मैं यहाँ पे वही फिल कर रही हूँ। सो फाइनली किचन बर्तन भी मेरा कंप्लीट हो गया है। किचन में तो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है हम लेडीज़ का, यहीं हम दिन भर पड़े रहते हैं साफ़ सफाई करने पे। तीनों टाइम खाना बनेगा, तीनों टाइम किचन बर्तन करना ही है। तो अब आ गई थी मैं डस्टिंग करने के लिए। पूरा जितना भी मुक्कू के पापा ने यहाँ पे फैलाया रहता है। सो गाइज, आप ये मिरर देख रहे होंगे, ये बिल्कुल बेकार था, पता है इसकी लकड़ी पूरी टूटी थी। तो मैंने मीशो से वॉलपेपर मंगा के, मतलब मेरे हस्बैंड ने लगाया इसमें, तो बहुत सुंदर ये लग रहा था। उसके बाद तो ये रूम भी हो गया था साफ। देन पूरे घर की डस्टिंग के बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी थी और मुक्कू अभी अपना खेल ही रही थी, मतलब वो ऐसे फोन की जिद नहीं कर रही थी। तो मुझे काफी अच्छा लगता है जब वो परेशान नहीं करती, तो मैं एकदम फ्री होके काम करती हूँ अपना। सो गाइज, ये आगे वाली बालकनी है और इधर मैंने सूट रैक वगैरह रखे रहते हैं। तो ये मुक्कू के पापा ने ऐसे फैलाए रहते हैं क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो ये सब समेट रही थी मैं इधर। और इधर इतनी ज़्यादा धूल आती है ना, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चलती है, तो दिन भर यहाँ इतनी धूल हो जाती है। तो यहाँ पे तो मेरा 5 से 6 बार झाड़ू लगता ही है, क्योंकि इधर हवा इतनी अच्छी चलती थी। यहाँ पे बैठ के हम शाम को, मैं और मुक्कू मतलब चाय वगैरह पीती हूँ मैं यहाँ पे बैठ के, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अंदर झाड़ू मारने के बाद मैं बाहर आ गई थी यहाँ सीढ़ियों में। तो यहाँ पे कभी मैं और कभी मेरे बगल में जो संगीता रहती है वो झाड़ू मार देते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही मारती हूँ, कभी वो कभी मैं, कोई भी मार लेता है। सो गाइस, झाड़ू मेरा लग गया था और अब मैं पोछा लगा रही थी और मुझको परेशान कर रही थी, तो मैंने उसको बगल में संगीता के पास भेज दिया था। वो सानी के साथ वहाँ पे टीवी देख लेती है, थोड़ी देर रहती है वहाँ पे भी, ज्यादा नहीं, उसको तो मम्मा मम्मा बस। सो गाइस, पोछा भी मेरा लग गया था। उसके बाद मैं बगल में देखने आई थी मुक्कू को कि कहीं परेशान तो नहीं कर रही है संगीता को, लेकिन वो फर्स्ट क्लास यहाँ पे खेल रही थी, टीवी देख रही थी। तो मैंने कहा मैं अपना नहा लेती हूँ और कपड़े वगैरह वॉश कर लेती हूँ। तो मैं चली गई थी मुक्कू को यहाँ पे छोड़ के। सो गाइस, आप देख सकते हैं झाड़ू पोछा करने के बाद कितना साफ लगता है घर, ऐसा लगता है बस सारे काम खत्म हो गए अब। लेकिन वही थोड़ी देर में मुक्कू पूरा गंदा कर देती है, तो वो तो रहता ही है मेरा, सुबह से शाम मेरे हाथ में झाड़ू और पोछा ही रहता है यहाँ पे। कभी कुछ गिराती है, कभी कुछ गिराती है। तो उधर का दरवाजा मैंने बंद कर दिया था और अब बस मैं नहाने जाती हूँ। आप देख सकते हैं मेरी हालत पसीने से कितनी बुरी हो रखी है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में गाइस। सो गाइस, मैंने नहा लिया था और अब मैं यहाँ पे कपड़े वॉश कर रही थी। कपड़े मैं हाथ से ही धोती हूँ और धोने के बाद मैं उनको बस मशीन में ड्रायर कर लेती हूँ, देन उसके बाद सुखाती हूँ धूप। तो मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए मशीन में। और इधर ना ये वाले बाथरूम में क्या प्रॉब्लम है, ये मेरे हस्बैंड यूज करते हैं वैसे मोस्टली, मैं बहुत कम जाती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है कि पूरा मशीन का जो पानी है वो पूरा भर जाता है यहाँ पे, मतलब एक काम और मेरा बढ़ जाता है। यहाँ पे कपड़े धो तो पूरा पानी, पता नहीं इसमें पानी अच्छे से सोखने का वो नहीं है, अभी इसको ठीक करवाना पड़ेगा बाथरूम को। तो इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादातर कपड़े धोती नहीं, क्योंकि इतना पानी भर जाता है तो मेरा एक काम और बढ़ जाता है यहाँ पे साफ करने का। तो यहाँ पे ये बाथरूम में मैंने साफ कर लिया था और सीरियसली इतनी ज्यादा आफत आती थी, बैक पेन आती है मेरी इसको साफ करते करते। तो चलो अब थोड़ा अपने को भी टाइम दिया जाए, थोड़ा स्किन केयर कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं पॉन्ड्स जेल यूज करती हूँ और ये प्लम की मैं सनस्क्रीन यूज करती हूँ और थोड़ा सिंदूर बिंदी। तो थोड़ा अपने को भी टाइम देना जरूरी है दोस्तों, घर के कामों में उलझे रहेंगे तो अपने आप को भी कब टाइम देंगे। तो अपने आप को टाइम देना भी बहुत जरूरी है, अपनी स्किन केयर, अपनी केयर करना भी बहुत बहुत जरूरी है। तो ये है मेरा फाइनल लुक और खुद को भी देखने से अच्छा लगता है यार। वैसे थोड़ी घर पे हैं तो ऐसे बने रहो, घर में भी हमें अच्छे से बन ठन के रहना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए दोस्तों। तो अब मैं कपड़े सुखाने आ गई थी यहाँ पे बाहर और मौसम हल्की फुल्की धूप थी। तो
दोस्तों आप देख सकते हैं अभी 1 मिनट नहीं हुआ मुझे बिंदी लगाए हुए और मेरी बिंदी निकल गई क्योंकि पसीना इतना आता है कि बिंदी टिकती नहीं है सर में। अब थोड़ी अच्छी वाली बिंदी मुझे लेनी पड़ेगी। तो अब मेरे कपड़े सूख गए थे। मैंने उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से फ्रूट्स कट किए मुक्कू के लिए और अपने लिए टैंग बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा गला सूख रहा था, प्यास लग रही थी। और इधर मैंने आम भिगो के रखे थे, मैंने कल लिए थे, तो यहाँ पे उनको भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो अपने छोटे मोटे काम तो दिन भर के लगे ही रहते हैं, काम तो कभी पूरे ही नहीं होते। क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? हेलो गाइस कर दो, हेलो गाइस। अच्छा हेलो गाइस कर दो। जो पपाया खाए। और सच में दोस्तों इतनी गर्मी में थकान लगने के बाद पानी पीने का तो मजा ही कुछ अलग होता है। मन करता है बस सबसे पहले पानी मिल जाए और कुछ मिले ना मिले। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, देन उसके बाद मैं अपने लिए टैंक बनाती हूँ। मुक्कू को फ्रूट्स कट करके दे दिए थे मैंने। पोछा नहाना धोना सारे काम निपटाने के बाद मैं सोचती हूँ थोड़ा रेस्ट करूंगी, बट टाइम नहीं मिल पाता। अब इतने में देखो 12 बज जाते हैं और दिन का खाना बनाने का टाइम हो जाता है क्योंकि मुक्कू के पापा भी ड्यूटी से आते तो इन्हें सबसे पहले खाना चाहिए होता है। तो मुझे भी बिल्कुल रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल पाता दोस्तों। और यहाँ आप देख सकते हैं 10 मिनट हो गया इसको ये फ्रूट दिए हुए, इसने एक भी बाइट नहीं खाया है। और यहाँ पे इसके कल चोट लग गई थी यार गाइस, मतलब ये मेरे पीछे खड़ी थी और मुझे पता नहीं था और एकदम से लगी और ये नीचे गिरी और इसका होंठ पे लग गई है। और ये देखो इसने फेस के पूरे हाल क्या कर दी, पूरा पपाया अपने फेस पे लगा दिया है इसने। बच्चे क्यों ऐसा करते हैं? देखो दोबारा से मुझे यहाँ पे क्लीन करना पड़ेगा। और अभी मैं मुक्कू को यहाँ पे डांट रही थी कि मुक्कू तुम अपने फेस पे पपाया क्यों लगाया, और जहाँ पे मैंने उसको ऐसा बोल दिया तुमने क्यों किया, उस काम को वो और ज्यादा करती है। ये मोस्टली सभी बच्चों की आदत होती है। और आधा पपाया इसने यहाँ पे गिराया, आधा रूम पे गिराया, तो इन्हीं में मेरा पूरा दिन निकल जाता है, दिन भर साफ सफाई। तो बाहर क्लीन करने के बाद फिर मैं अंदर आ गई थी दिन का खाना बनाने के लिए। और इधर मैं कढ़ी बना रही थी आज पकौड़े वाली, और इधर मैंने चावल भी चढ़ा लिया था। गर्मियों में सीरियसली किचन में जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। खाना बनाते बनाते इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है और गर्मी से मेरे तो बहुत ज्यादा बुरे हाल हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि किचन में भी फैन होना बहुत जरूरी है, जो नहीं हो सकता। तो इधर मेरे बर्तन भी हो गए थे धोने के लिए, अब झटपट से इन्हें धोती हूँ। कितने दिन से मेरे पास रिंकी की कटोरी पड़ी थी, उसने मुझे एक दिन रायता दिया था बना के, तो आज मैं उसको कड़ी देने गई। उसकी कटोरी मतलब वापस दी, तो उसमें मैंने कड़ी दे दी थी। और इधर सारी पानी की बॉटल्स खाली थी तो मैं वो भर रही थी यहाँ पे। इतने में मुक्कू के पापा भी आ गए थे और मेरा फ्लिपकार्ट से ये पार्सल आया था। मैंने बेडशीट मंगाई थी तो मैंने देखा तो काफी अच्छी लगी मुझे ये बेडशीट। कभी इसका भी रिव्यू दूंगी आपको। अभी तो बस हम खाना परेशान करती है, इसने खाना भी नहीं खाया आज, दूध चाहिए इसको बस। अब हम सोते हैं यहाँ पे, सोते हैं और इस टाइम पे यहाँ पे ठंडा रहता है ना, तो कूलर लगा रहे हैं। हाँ पोछा मैंने बाहर रखा है ना सुखा के, घर की साइड, घर वाली गैलरी में। चलो तो सो जाते हैं अभी, फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे शाम को। बाय बाय। सो गाइस शाम के 5 बज रहे थे और हम लोग सो के उठ गए थे। और यहाँ पे मुक्कू उठते ही अपने लग गई खिलौनों में, पूरे फैला दिए उसने फिर से। और इधर देख सकते हो आप कितनी मिट्टी आ गई है बाहर से, हवा इतनी ज्यादा चल रही थी तो मिट्टी मिट्टी हो गई है अंदर। अब इधर भी पूरा झाड़ू लगाना है। बट उससे पहले बनाऊंगी मैं गर्मा गर्म चाय, जो कि मैं अंदर बनाने आ गई थी। और इधर चाय बन के भी मेरी रेडी हो गई थी, तो बस चाय वाय पीते हैं हम, देन उसके बाद सारे काम निपटाऊंगी जो भी पड़े। चाय पीने के बाद जो मैं मॉर्निंग में सब्जी लेके आई थी मैंने वो रखी नहीं थी, तो बस अब वही फ्रिज वगैरह में रख देती हूँ। ये मैंने कटहल लिया था, पपीता, टमाटर, भिंडी वगैरह मैंने ली थी, तो ये सब मैं फ्रिज में रख देती हूँ। देन सब्जी वगैरह रखने के बाद मैं रात के खाने की तैयारी करने लगी थी। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ लौकी चना, क्योंकि मैं अभी बना देती हूँ सब्जी और आटा लगा के रख देती हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद हम लोग घूमने जाते हैं। यहाँ 7 बजे ही सीरियसली धूप जाती है और अभी देखो कितनी धूप आ रही है बाहर से। इतना परेशान, इतनी इरिटेट ये धूप करती है ना इस टाइम किचन में, बट क्या करें, घूमने आने के बाद मेरा मन नहीं होता खाना बनाने का, तो मैं सब्जी वगैरह बना के निकल लेती हूँ घूमने के लिए।
सब्जी वगैरह मेरी बन गई थी, आटा भी मैंने लगा लिया था। और अभी जो मुक्कू ने जितना फैलाया है, ये देखो नमकीन पूरी गिरा के, चाय गिरा के सब यहाँ पे झाड़ू वगैरह करूंगी, पूरा क्लीन करूंगी। तो उसके बाद ही घूमने निकलेंगे। और ये आटा मैं गूंद के फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि रोटियां तो वैसे भी 9 साढ़े 9 बजे तक ही बनती हैं, और अभी 7 बज रहे हैं, तो बाहर रख के इतनी गर्मी वो खराब हो जाएगा। तो इधर मैं अपना पूरा क्लीन कर लेती हूँ झाड़ू वगैरह मार के, और उसके बाद ही घूमने निकलती हूँ। सो फाइनली मेरा किचन बर्तन भी कंप्लीट हो गया था, और मैंने लाइट ऑफ कर दी थी किचन की, और इधर झाड़ू वगैरह मार के पूरा क्लीन कर दिया था। और यहाँ पे मुक्कू के पापा ने मुक्कू को भी रेडी कर लिया था घूमने जाने के लिए। तो अब मैं भी मुंह हाथ धो लेती हूँ, अपना ये हुलिया मैं भी चेंज कर लेती हूँ थोड़ा। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर दोस्तों। तैयार इधर देखो ना दोनों। पसीना ही कम नहीं हो रहा है। चलो चलते हैं हम लोग घूमने गाइस। बोलती हूँ घर आके इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, मेरा मन भी नहीं करता। घर के कामों में इतना थक जाती हूँ मैं कि मेरा मन ही नहीं करता घूमने जाने का। मैं नहीं आ रही, आप जाओ। चलो हाँ आ रही हूँ ना बेटा मैं, चलो आप। को बड़ा शौक है यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने का। आजकल भूत सवार हो रखा है किसी की गोदी में, देखिए खुद तो चलूंगी मैं, मेरे को पकड़ो मत। दोस्तों सच में ये हमारे साथ घूमने आती, इधर उधर निकल जाती, जिसके अंदर कोई भी डर नहीं है। इसके पापा सब दौड़ के गए इसे लेने, इधर उधर निकल जाती है ये, पता नहीं क्यों। भैया क्रिकेट खेल। सो गाइस रोड में घूमने के बाद हम लोग यहाँ पे पार्क में आ गए थे। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करने लगी थी। जब मुक्कू के पापा होते हैं तभी कर पाती हूँ, जब वो नहीं होते तो नहीं कर पाती, क्योंकि मुक्कू को देखूंगी एक्सरसाइज करूँ। और यहाँ देखो अंधेरा भी होने लगा था, तो अब हम निकलते हैं घर के लिए दोस्तों। गाइस रात के 9 बज रहे थे और मैंने फटाक से घर आके रोटी बनाई, और मुक्कू के पापा यहाँ पे मुक्कू को खाना खिलाने का स्ट्रगल कर रहे थे। बहुत ही परेशान करती है, और मैं थोड़ा यहाँ पे जरा स्टडी कर रही थी। देन उसके बाद हम लोगों ने भी खाना खा लिया था, और फिर खाना खाने के बाद बर्तन किचन मेरा कंप्लीट हो गया था। उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मैं इतनी ज्यादा थक गई, आज सुबह से ही वीडियो बनाने पे हूँ। और यहाँ पे मुक्कू को दूध देती हूँ थोड़ा सा, जो बिल्कुल भी नहीं पीती। यहाँ देखो इतनी बड़ी हो गई है, इतना सा दूध इसमें मैंने रखा है, वो भी वो नहीं पीती है, तो पूरा गिराती है। यहाँ देखो ये ऐसे करके पूरा बेड पे गिरा देती है। उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई। और मेरा बर्तन किचन भी कंप्लीट हो गया है। इधर लाइट्स मैंने ऑफ कर दी थी, और अभी मैं बाहर की लाइट्स ऑफ करने जा रही हूँ। तो बस दोस्तों यही है मेरा आज पूरे दिन भर का डेली रूटीन, जो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं दिन भर में क्या करती हूँ। तो यही सब मेरा काम होता है। बच्चे के साथ कितनी वीडियोस तो मैं नहीं बना पाई हूँ। तो दोस्तों अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।